तो ये वीडियो जो है ये रामपाल जी के शिष्यों के लिए है खासकर, क्योंकि वो शब्द में और सार शब्द में नी शब्द में कंफ्यूज रहते हैं। और आज हम उनको बता देते हैं कि भैया शब्द क्या है, नी शब्द क्या है। तो भले रामपाल जी की ये वीडियो सुनो। है नी शब्द और शब्द से कहो, जिसको नी शब्द कहा है अज्ञानी सोई जो वह पदले हो। अब परमात्मा कहते हैं जिसको मैं नी शब्द विधेय शब्द कह रहा हूँ वो शब्द में है, वो बोला जाता है। आदि नाम मैंने भाग सुनाया, यो मूर्ख जीव मर नहीं पाया, उनमें से एक है ये मधुपर मन। आइए आपको समझाते हैं कि कबीर साहब ने उसको मुंह से बोलकर कैसे बताया। देखो वो कहते हैं है नी शब्द। अब वो नी शब्द कैसे है भाई? क्योंकि वो एक अखंड धुन है, अखंड आवाज़ है, जिसको मुंह से बोलकर नहीं बताया जा सकता कि वो कैसी है। जैसे मान लीजिए कोई गिटार बज रहा है, अब गिटार की धुन आपने सुनी, अब आपसे कहा जाए कि भाई मुंह से बोलकर दिखाओ, तो आप नहीं बोल पाओगे उसको। लेकिन इस दोहे के अंदर आगे कहा कि शब्द से कहूं। भाई जब वो नी शब्द है तो उसको शब्द से कैसे बोल दिया फिर? तो देखो उसको नी शब्द क्यों बोला गया? क्योंकि वो एक अखंड धुन है। और शब्द से क्या बताया गया कि वो एक अखंड धुन है, वो एक आवाज है। कैसे बोलकर बताया? शब्द से बोला ना, 52 अक्षर से। अब तुम कहो कि नहीं भैया वो तो कबीर है, कबीर बोलकर बता दिया। अब जब कबीर मुंह से बोलकर बता दिया तो वो नी शब्द कैसे हुआ भाई? ये तो वही वाली बात हो गई, रामपाल जी महाराज जी ने तंज कसा था मधु परमहंस जी के ऊपर कि साउंडलेस साउंड है। ऐसा भी कोई साउंड हो सकता है जो साउंडलेस हो सके? तो ठीक इसी प्रकार से बोला कि ऐसा भी कोई नी शब्द हो सकता है जिसको तुम बोलकर बता दोगे। तो ठीक इसी प्रकार से उसको बोला गया कि वो नी शब्द है, यानी कि 52 अक्षरों से उस धुन को मुंह से बोलकर नहीं बताया जा सकता। केवल क्या बताया जा सकता है? मुंह से बोलकर कि वो एक आवाज है, वो एक धुन है, वो एक नाद है। ये सब बताया, तो मुंह से ही तो बोलकर बताया। और कैसे बताया? अब जैसे गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कागज कलम कलेश। कलम के द्वारा लिखे जाने वाले कागज पर सभी नाम कलेश पैदा करते हैं। तो जब भैया सारे नाम कलेश पैदा करते हैं और वो 52 अक्षर हैं, तो तुम्हारा का से कबीर ये नी शब्द कैसे हो गया भाई? तो ये तुम्हें समझना होगा। उसको नी शब्द इसलिए बोला गया क्योंकि वो एक धुन है, वो एक अखंड आवाज है। और इसको मुंह से बोलकर ही तो बता रहे हैं कि वो आवाज है। जैसे मैं बता रहा हूं तुमको कि भाई वो एक आवाज है, वो एक अखंड धुन है, अखंड नाद है। लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम किस में उलझ गए हो? इन 52 अक्षरों के अंदर। सा से सोहम, का से कबीर, इसको कह रहे हो तुम नी शब्द है। तो ये कबीर नहीं है भैया, ये नकली कबीर है। ये तुम्हें 84 में ले जाएगा, समझो इस बात को। फिर कहते हैं ज्ञानी हो सो, जो ज्ञानी होगा वो समझेगा इस चीज को। किसको? उस पद को। किस पद को? निर्वाण पद जिसको कहते हैं, उस पद को समझेगा, उस शब्द को समझेगा, उस शब्द स्वरूपी राम को समझेगा। समझो इस बात को, तब तुमको समझ आएगा कि भैया उसको मुंह से बोलकर कैसे बताया जा सकता है। अरे हम भी तो तुमको यही समझा रहे हैं इतनी देर से। कैसे? सार शब्द हम भाग सुनाया, और मूर्ख, मूर्ख कौन? रामपाल जी महाराज को मूर्ख नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान खोल दिया है। तो भैया मूर्ख के बस की बात नहीं है इतनी सब बातें बताना। लेकिन फिर भी वो उस श्रेणी में है जो इस बात को, छोटी सी बात को नहीं समझ पाए कि सार शब्द को मुंह से बोलकर बताया कि वो एक अखंड आवाज है,
वो एक अखंड धुन है, धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, यह सब अखत कहानी। तो मैं आपको एक धुन सुना रहा हूँ, रामपाल जी महाराज से बोलना कि इसको मुंह से बोलकर बताएं, क्योंकि ये नी शब्द समझ लो, इसको बोलकर बताया नहीं जा सकता, केवल तुम यही कह सकते हो गिटार की धुन बज रही है। भेजो जरा ये वीडियो रामपाल जी को।